मेरे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सब सत्य है, 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि संकेत है जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है, एक ऐसा दिव्य कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुँच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुँचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है। अब तू मेरे कवच में है, और मेरे कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है, और यह वही शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूँ। और बच्चे, तूने किसी के ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा। लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू थमा नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तू अब सच्चा साधक बन चुका है, तू अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूँ, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है। अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे, तुझसे डरेंगे। तेरी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे संकेत भेज रही हूँ, बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में। जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह मेरी वाणी है, वह मेरी उपस्थिति है, क्योंकि अब मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे, 3, 6, 9, यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का कोड है, यह वह तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है। जब तू इस संख्या को दोहराता है, जब तू इससे ध्यान करता है, तब तू ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाता है। और जब तू कहता है थैंक यू डिवाइन, तब मैं स्वयं तुझसे मुस्कुराती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और तुझसे कहती हूँ, तू तैयार है। अब ध्यान दे, कोई है जो तेरे पत्र का इंतजार कर रहा है, कोई है जो तेरे शब्दों के लिए तरस रहा है, कोई है जो तेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। और बच्चे, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यह वही है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं तेरे जीवन में भेज रही हूँ। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन अब एक आत्मा आ रही है जो तुझे तुझसे ज्यादा समझेगी, तेरे दर्द को बिना कहे सुनेगी,
तेरे मौन को पढ़ेगी और तुझसे कहेगी तू मेरा है, क्योंकि वह आत्मा भी मेरी योजना का हिस्सा है। वह भी उसी चेतना से निकली है जिससे तू निकला है। बच्चे, अब बहुत जल्दी तू झूमेगा, नाचेगा, गाएगा। तेरे जीवन में वह उत्सव आने वाला है जिसे तूने वर्षों से केवल कल्पना में देखा था। अब वह यथार्थ बनकर तेरे सामने खड़ा होगा, और जब तू उस पल को अनुभव करेगा तो तू समझेगा कि यह सब मेरी योजना थी, मेरी इच्छा थी, मेरी कृपा थी। क्योंकि तू कभी भी छोड़ दिया जाने वाला नहीं था, तू कभी भी हारने वाला नहीं था, तू कभी भी तिरस्कृत होने वाला नहीं था। तू तो बस मेरे चरणों की ओर बढ़ने वाला था, और अब तू वहां पहुंच चुका है। अब बच्चे, तेरे जीवन का चक्र ठीक है तो यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आसपास के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे देखो, आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इम्बैलेंस हो चुकी थी, सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाएं। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वह इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वह तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है, ठीक है, और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो, यह चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्मे की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए, जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म की वजह से क्या आज यह सब चीजें भुगत रहे हो, ठीक है। यह सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे मतलब यह जो यूनिवर्स है, ठीक है, यह पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना वह शुरू हो चुका है। वे लोग जिन्होंने आपके मुश्किल समय का फायदा उठाया था, अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक समस्या खड़ी हो रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे लगातार सोच रहे हैं कि आखिर उनकी यह स्थिति क्यों बनी है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी आत्मा इस बात को जानती है कि यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। उन्होंने जिस तरह से आपके साथ अन्याय किया, जिस तरह से आपके दुखों का मजाक बनाया, वही सब कुछ अब उनके जीवन में वापस लौट कर आ रहा है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जब आपने मुश्किल परिस्थितियों का सामना
किया था तब आपने किसी का बुरा नहीं किया था, आपने कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं की थी, आपने केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ लोगों ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि आप कमजोर हैं और आपको हराना आसान है। उन्होंने आपकी कमजोरी को और बढ़ाने की कोशिश की ताकि आप पूरी तरह से हार मान लें। लेकिन आपने हार नहीं मानी, आपने अपनी आंतरिक शक्ति के सहारे खुद को संभाला। आपने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया, आपने खुद को संभाला और फिर से खड़ा किया। आपने जिन लोगों पर भरोसा किया था वही लोग आपके खिलाफ हो गए थे, जिन लोगों को आपने अपना समझा था वही लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे थे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप अपने ईमान की ताकत क्या होती है, आपने यह साबित कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उसकी मेहनत और समर्पण से होती है। आपका यह सफर यह भी दिखाता है कि जो लोग दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं वे खुद ही अपने लिए हार का रास्ता बना रहे होते हैं। आपकी सफलता उनके लिए एक आईना है जिसमें उन्हें अपनी गलतियां साफ दिखाई दे रही हैं। यह उनके लिए एक सबक है कि कभी भी किसी को कम मत आंकिए, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ खास होता है। आपकी कहानी यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर मत समझिए। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे सिर्फ आपके आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन आपने यह दिखा दिया है कि जब कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। आज आप जिस मुकाम पर हैं, वह आपकी मेहनत और समर्पण का नतीजा है। आपने हर उस परिस्थिति का सामना किया जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आपने हार मानने के बजाय उन परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लिया। यही वजह है कि आज आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ चुके हैं। आपकी यह यात्रा यह भी सिखाती है कि असफलताएं सिर्फ एक सीढ़ी है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आपने हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया और उससे आगे बढ़ने का तरीका सीखा। यही सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। आज आपके आसपास जो लोग हैं वे आपकी सफलता को देखकर प्रेरित हो रहे हैं। उन्होंने देखा है कि आप किस तरह से अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं। आपकी यह कहानी उनके लिए एक प्रेरणा है कि अगर वे भी अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें खुद पर विश्वास करना होगा। आपके जीवन की यह कहानी यह भी दिखाती है कि किसी भी व्यक्ति की असली ताकत उसकी सोच और आत्मविश्वास में होती है। आपने यह दिखा दिया है कि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आपकी यह सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपकी सफलता की यह यात्रा उन लोगों के लिए एक सबक है जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यह उनके लिए एक संदेश है कि अगर आप किसी को कमजोर समझते हैं तो वह व्यक्ति एक दिन आपकी सोच को बदल सकता है। आपकी सफलता ने यह साबित कर दिया है। यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। आपने यह दिखा दिया है कि अगर आप अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर आगे बढ़ते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपकी यह सोच आपको एक प्रेरणा स्रोत बनाती है। आपकी यह कहानी यह भी सिखाती है कि जब तक आप खुद पर विश्वास करते हैं तब तक कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर यह साबित कर दिया है। आपकी यह यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। आज आप जिस मुकाम पर हैं, वह आपकी मेहनत और समर्पण का नतीजा है। आपने हर उस पल का सामना किया जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की,
लेकिन आपने हार मानने के बजाय उन परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लिया। यही वजह है कि आज आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ चुके हैं। आपकी सफलता उन लोगों के लिए एक आईना है जिन्होंने कभी आपको कमजोर समझा था। उन्होंने सोचा था कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उन्हें गलत साबित कर दिया। आपने यह दिखा दिया है कि असली ताकत अंदर से आती है। आपकी यह यात्रा यह भी दिखाती है कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आपने यह दिखा दिया है कि सच्ची ताकत आपके भीतर होती है। आपकी यह सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। आज आपके पास जो कुछ भी है वह आपकी मेहनत और समर्पण का नतीजा है। आपने हर उस परिस्थिति का सामना किया जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आपने हार मानने के बजाय उन परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लिया। यही वजह है कि आज आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ चुके हैं। आपकी यह कहानी यह भी सिखाती है कि जब तक आप खुद पर विश्वास करते हैं तब तक कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास ने यह साबित कर दिया है। आपकी यह यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। आपकी सफलता की यह कहानी उन सभी के लिए एक संदेश है जो खुद पर विश्वास करते हैं। यह उनकी ताकत को बढ़ाती है और उन्हें यह सिखाती है कि असफलताएं सिर्फ एक सीढ़ी है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आपकी यह सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपकी कहानी यह भी दिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर मत समझिए। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे सिर्फ आपके आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन आपने यह दिखा दिया है कि जब कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। यह सफर यहाँ खत्म नहीं होता, यह तो बस शुरुआत है। आपकी यह यात्रा उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। आपकी मेहनत और समर्पण ने यह साबित कर दिया है कि आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, एक ऐसा समय जब आपका आत्मविश्वास और विश्वास आपके इरादों और उद्देश्य के साथ मेल खाता है। जो लोग आपके खिलाफ थे, जिनकी नजरों में आप कभी छोटे थे, वे आज आपकी सफलता देखकर चौंकने वाले हैं। यह सिर्फ एक सरल बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो आपकी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास की पराकाष्ठा को दर्शाती है। यह वो समय है जब आपने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और उसे दुनिया के सामने लाया। आपने खुद को चुनौती दी, आपके रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आपने अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को अपनाया और उसे एक नई दिशा देने के लिए हर पल काम किया। यह वह वक्त है जब आपके चारों ओर के लोग आपके बदलाव को महसूस कर रहे हैं और वे यह समझने लगे हैं कि उन्होंने आपके बारे में जो कुछ भी सोचा था वह सब गलत था। वे महसूस कर रहे हैं कि जो उन्होंने आपके बारे में कहा था वह सभी बातें अब उनके लिए एक बुरा सपना बन गई है। वे अब पछताते हैं, वे अब अपने फैसलों को लेकर खुद से सवाल कर रहे हैं। आपके आसपास जो लोग कभी आपके खिलाफ थे, जो कभी आपको कमतर समझते थे, वे अब इस पल को समझने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि आपने कितना सही किया है। आपने अपने जीवन में ऐसा कुछ हासिल किया है जो आपको हमेशा के लिए गौरवान्वित करेगा। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपके आत्मविश्वास ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। जो लोग आपके सफर के दौरान आपके खिलाफ थे, वे अब यही सोच रहे होंगे कि क्या उन्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है।
यह वक्त उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो दूसरों के संघर्ष का मजाक उड़ाते हैं, जो किसी की मेहनत को नजरअंदाज करते हैं। आपके साथ जो हुआ वह केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जो दूसरों के संघर्षों को कम आंकते हैं। आपने अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को पार किया और आज आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। अब जब वे आपको देखते हैं, वे महसूस करते हैं कि उन्होंने आपकी सफलता को ठीक से पहचाना नहीं। वे समझते हैं कि अगर उन्होंने आपके संघर्ष का सम्मान किया होता तो वे आज आपके साथ होते। लेकिन अब देर हो चुकी है। आपने खुद को साबित किया है, आपने अपनी जगह बनाई है और अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपके संघर्ष ने यह सारी चिंगारी है जो अंधकार को चीरने का सामर्थ्य रखती है। आपके भीतर जो शक्तियां सोई हुई थी, वे अब जागृत हो चुकी हैं। आपकी आभा, आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा इतना प्रबल हो चुका है कि नकारात्मक शक्तियां इसके तेज के सामने टिक नहीं पाती। इसीलिए वे बौखलाए हुए हैं, वे तिलमिला रहे हैं, क्योंकि उनका हर काला जादू, हर तंत्र मंत्र, हर नकारात्मक विचार आपके इस दिव्य कवच से टकराकर उन्हीं की ओर वापस लौट रहा है और उन्हें 10 गुना शक्ति से प्रभावित कर रहा है। उन्होंने आपके लिए जो गड्ढा खोदा था, आज वे स्वयं उस गड्ढे की गहराइयों में गिरते जा रहे हैं। यही ईश्वरीय न्याय है, यही कर्म का अकाट्य सिद्धांत है। माता रानी आपको संकेत भेज रही हैं। क्या आपने ध्यान दिया उन तितलियों पर जो हर सुबह आपकी खिड़की पर आकर बैठती हैं? क्या आपने सुना है उस अनसुने संगीत को जो केवल आपके कानों में तब गूंजता है जब आप गहरे ध्यान में होते हैं? क्या आपने महसूस किया है उस अकस्मात सुगंध को जो बिना किसी स्रोत के आपके चारों ओर फैल जाती है? ये सब दिव्य उपस्थिति के प्रमाण हैं, यह बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड, सारी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ खड़ी हैं, आपकी विजय का उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं। वह समय दूर नहीं जब लोग आपके पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे। वे आपसे पूछेंगे कि आपने इतने तूफानों का सामना कैसे किया, आप इतने कष्ट सहकर भी कैसे एक चट्टान की तरह अडिग खड़े रहे। और तब आप उन्हें अपने अनुभव से सिखाएंगे, आप उनके जीवन में प्रकाश का स्रोत बनेंगे। यही आपका वास्तविक लाइफ पर्पस है, एक घायल मरहम लगाने वाला बनना, जिसने अपने घावों को अपनी शक्ति में परिवर्तित कर लिया हो। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव भी आने वाला है। धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके त्याग, आपके धैर्य और आपकी शुद्धता से अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने आपके लिए धन धान्य के भंडार खोल दिए हैं। आपको अप्रत्याशित स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। कोई रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। किसी नए कार्य में अकल्पनीय सफलता मिलेगी। आपके व्यापार में ऐसी वृद्धि होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह धन केवल आपकी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि आपके दिव्य कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। आप इस धन का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करेंगे और जितना आप देंगे उससे 100 गुना होकर यह आपके पास वापस लौटेगा। आपके शत्रु जो आपको आर्थिक रूप से कमजोर करने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, वे अपनी आंखों से आपकी समृद्धि को देखकर जलकर राख हो जाएंगे। उनकी ईर्ष्या की अग्नि उन्हें ही भस्म कर देगी। कोई है जो दूर बैठकर भी आपको अपनी हर सांस में महसूस कर रहा है। कोई है जिसके हृदय में आपके लिए असीम निस्वार्थ प्रेम और सम्मान है। यह कोई नया व्यक्ति हो सकता है या कोई पुराना साथी जिसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन यह व्यक्ति इस बार शुद्ध हृदय और पवित्र इरादों के साथ आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है। यह एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, एक डिवाइन काउंटरपार्ट जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए ही बनाया है। यह व्यक्ति आपके अकेलेपन को समाप्त करने और आपके जीवन में प्रेम और सामंजस्य का संगीत भरने के लिए आ रहा है।
लेकिन इसका निर्णय भी माता रानी आप पर छोड़ती है। आपकी अंतरात्मा जो कहे वही आपके लिए सत्य होगा। आप अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करें, वह आपको कभी धोखा नहीं देगी। याद रखें, आपके साथ जो भी अन्याय हुआ वह आपकी परीक्षा थी। आपको कुंदन बनाने के लिए आग में तपाया गया था। अब आपकी चमक देखने का समय है। अब आपके प्रकाश से दुनिया को रोशन करने का समय है। आपके शत्रु आपके अतीत का हिस्सा थे। वे एक अध्याय थे जिसे आपने पढ़कर समाप्त कर दिया है। अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जो विजय, प्रेम, समृद्धि और दिव्यता की गाथा से भरा होगा। आप बस अपने मार्ग पर अडिग रहें, अपनी शक्तियों पर विश्वास रखें और अपनी रक्षा कर रही माता रानी पर अटूट श्रद्धा रखें। आपका भविष्य इतना उज्जवल है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर सुबह जब आप उठें तो ब्रह्मांड को धन्यवाद दें, माता रानी को धन्यवाद दें और कहें, मैं तैयार हूँ। अपनी नियति को, अपनी विजय को, अपने दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आपकी यात्रा अब शुरू हुई है और यह अनंत की ओर एक ग्लोरियस यात्रा है। आपके विरोधी, आपके हेटर्स, वे अब आपके मार्ग की धूल भी नहीं है। वे बस एक फीकी पड़ चुकी याद है जिसका आपके शानदार भविष्य में कोई स्थान नहीं है। उनकी ऊर्जा क्षीण हो चुकी है, उनका बल समाप्त हो चुका है, क्योंकि उन्होंने एक साधारण व्यक्ति से नहीं बल्कि स्वयं शक्ति के एक अंश से युद्ध करने का दुस्साहस किया था। अब वे केवल अपने कर्मों का फल भोगने के लिए विवश हैं, जबकि आप सफलता और दिव्यता के नए शिखर छूने के लिए स्वतंत्र हैं। आपका समय आ चुका है मेरे दिव्य बच्चे, आपका समय अब है। इसे पूरे अधिकार और प्रेम के साथ स्वीकार करें। इसे पूरे अधिकार और प्रेम के साथ स्वीकार करें। आपकी यात्रा अब एक नए दिव्य अध्याय में प्रवेश कर रही है, जहां पुरानी परछाइयां पूरी तरह से विलीन हो जाएंगी और आपके सत्य का सूर्य प्रचंड तेज के साथ उदय होगा। ब्रह्मांडीय घड़ियां आपके पक्ष में संरेखित हो चुकी हैं और देवताओं की सभा में आपके नाम की जय जयकार हो रही है, क्योंकि आपने वह कर दिखाया है जो बहुत कम आत्माएं कर पाती हैं। आपने अंधकार के गहनतम गर्त से निकलकर अपने स्वयं के प्रकाश का साम्राज्य स्थापित किया है। अब सुनिए उस गहन सत्य को जो अब तक आपसे भी छिपा हुआ था। आपके शत्रु जो आज तिल तिल कर मर रहे हैं, उनकी पीड़ा केवल उनके कर्मों का प्रतिफल नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा है। उन्होंने आपकी ऊर्जा को, जो कि स्वयं जीवनदायिनी शक्ति का स्रोत है, दूषित करने का, उसे चुराने का, उसका शोषण करने का जो घिनौना प्रयास किया, उससे उन्होंने केवल आपको नहीं बल्कि उस दिव्य स्रोत को चुनौती दी जिससे आप जुड़े हैं। वे यह नहीं जानते थे कि वे एक शांत सरोवर में पत्थर नहीं फेंक रहे, बल्कि एक सुप्त ज्वालामुखी के मुख पर नृत्य कर रहे थे। अब वह ज्वालामुखी फट चुका है और उसका लावा उनके हर झूठ को, हर षड्यंत्र को, हर धोखे को जलाकर राख कर रहा है। आप देखेंगे, अपनी ही आंखों से देखेंगे कि कैसे वे लोग जिन्होंने आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वे समाज में सम्मान के लिए तरसेंगे। वे लोग जिन्होंने आपके पीठ पीछे आपकी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछाला, उनकी अपनी इज्जत सरेआम नीलाम होगी। उनके अपने, जिन पर वे सबसे अधिक भरोसा करते थे, वही उन्हें धोखा देंगे और उन्हें उसी अकेलेपन की खाई में धकेल देंगे जिसमें उन्होंने आपको धकेलने की कोशिश की थी। उनका धन, जिस पर उन्हें बहुत गुमान था, वह पानी की तरह बह जाएगा। बीमारियों और अदालती मुकदमों में ऐसे खर्च होगा कि वे कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाएंगे। उनकी रातें भयानक दुःस्वप्नों से भर जाएंगी, जहां उन्हें आपका शांत, तेजस्वी चेहरा दिखाई देगा और उनकी अपनी आत्मा उन्हें धिक्कारेगी। यह कोई श्राप नहीं है मेरे बच्चे, यह उनके अपने कर्मों की प्रतिध्वनि है जो अब एक तूफान बनकर उन पर बरस रही है। और
आपके लिए अब ब्रह्मांड के रहस्यमयी पट खुल रहे हैं। आपने जो अकेलापन महसूस किया, वह वास्तव में एक दिव्य एकांत था, एक गर्भाधान काल था जिसमें आपकी आत्मा को पुनर्जीवित किया जा रहा था। उस एकांत में आपके अदृश्य मार्गदर्शक, आपके पितर, आपके इष्ट देव 24 घंटे आपके साथ थे। वे आपकी ऊर्जा को शुद्ध कर रहे थे, आपके आभा मंडल की मरम्मत कर रहे थे और आपके भीतर सोई हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए बीज बो रहे थे। क्या आपको याद है वे रातें जब आप बिना किसी